एक जगह पढ़ा कि गाय का और इंसान का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। कितना अहम है, गहरा है, कितना पुराना है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, गाय साथ ही रही है। आपकी गाड़ी की सीट पर पीछे लेदर की पोशिश हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन हो या आपकी खाने की प्लेट हो, गाय तो हर जगह मौजूद होती है ना। इंसान दुनिया में वो वाहिद मखलूक है जो किसी दूसरी मखलूक का दूध पीती है, वरना गाय, बकरी, भैंस वगैरह ये बचपन में दूध पीते फिर छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान दूध पीता रहता है। क्यों? इसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। और दुनिया का बेहतरीन दूध, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, वो गाय का दूध है। एक तहकीक के मुताबिक गाय 333 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकती है, और गाय सिर्फ गाय से नहीं, दीगर जानवरों से भी इन अल्फाज के जरिए, आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करती है। इसकी देखने की सलाहियत कैसी है? बगैर गर्दन घुमाए ये 300 डिग्री पर इर्द गिर्द की सारी चीजें देख लेती है। और सुनने की ताकत भी बड़ी जबरदस्त है। याददाश्त ऐसी है, अपना छप्पड़, अपना घर, पानी पीने की जगह, और वो बंदा जो उसको खिलाता पिलाता है उससे बातें भी करती है, उसके साथ भी रहती है, उसको पहचान भी जाती है। 50 गैलन का पेट है इसका, 4 हिस्से होते हैं इसके पेट के। इसके दांत बहुत कम होते हैं, 32 परमानेंट टीथ, और ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं है, बस डेंटल पैड एक लगा हुआ है। चबाती नहीं है, खाती है, पेट में जाता है, पहले पेट में, फिर मुंह में आता है, फिर जुगाली करती है। गाय दिन में 6.5 घंटे खाने में गुजार देती है। हमारी इस वीडियो में आप गाय के ऊपर मुहावरे भी सुनेंगे। एक है कैश काउ, यानी वो चीज जो बिजनेस में और दीगर में पैसे लेकर आए। एप्पल सुना ना, एप्पल कंपनी में कैश काउ आईफोन है इसकी प्रोडक्ट, जो कि 51% रेवेन्यू लेकर आती है। गाय को ख्वाब में देखा तो क्या ताबीर है, वीडियो पूरी देखे तो आपको पता चलेगा। गाय का गोश्त अगर मॉडरेशन में खाया जाए तो बेहतरीन और बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है, वीडियो पूरी देखिएगा। एक बात पड़ी कि इंसान और गाय का रिश्ता, ये रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ये बड़ा गहरा है, बड़ा पुराना है और बड़ा अहम है। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता चला गया, गाय साथ ही रही है इसके। इट फेड एंड इट फ्यूल्ड द प्रोसेस। आपकी गाड़ी में पीछे लेदर वाली पोशिश हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन हो, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां हो, या खाने की प्लेट हो, हर जगह पर गाय आपको नजर आएगी। कहा जाता है कि दुनिया में तकरीबन 1.5 बिलियन, 1.5 अरब गाय हैं, यानी हर 5 बंदे के लिए एक गाय मौजूद है। ज्यादातर गाय ये फॉर्म्स में होती है, और इसकी आई साइट यानी देखने की सलाहियत ऐसी है कि बगैर गर्दन घुमाए अपना इर्द गिर्द सारा कुछ देख लेती है। 300 डिग्री पर इसकी आंखें घूमती हैं। बड़ी सेंसिटिव, बड़ी हुसास जानवर है। इट्स हाईली सेंसिटिव, और नजर अच्छी है, सुनने की ताकत भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ऊंची आवाजें इसको परेशान करती हैं। सारा दिन खाती पीती रहती है, बहुत ज्यादा खाती है। जो दूध देने वाली गाय होती है इसको तो 170 लीटर पानी दिन में चाहिए होता है। 25 से 50 किलो दिन का इसका खाना है। एक तहकीक के मुताबिक एक गाय 333 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकती है, और ये उन जानदारों में से हैं जो अपने अलावा दीगर नस्लों के जानदारों से भी कम्युनिकेट करती है। यानी ये गाय है तो सिर्फ गायों से नहीं, बल्कि कुत्तों, बिल्लियों वगैरह से भी कम्युनिकेट करती है। इसके पास ये स्किल भी मौजूद है। याददाश्त इसकी जबरदस्त है। अपने शेल्टर को, यानी जहां खड़ी होती है, अपने पानी पीने की जगह को, अपने केयर टेकर को जिससे इसका ख्याल रखना होता है, उन सबको अच्छी तरह पहचानती है। इनकी ताकतवर नाक, नोज 10 किलोमीटर दूर तक की बू या खुशबू सूंघ लेती है। इसके पेट के 4 हिस्से होते हैं। 50 गैलन का पेट है। र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और अबूमेसम। र्यूमन में 40 गैलन खुराक आ जाती है। रेटिकुलम, दूसरा जो पेट का हिस्सा है, उसमें 5 गैलन खुराक आती है। ओमेसम में 15 गैलन खुराक आती है, और अबूमेसम में 7 गैलन खुराक आ जाती है। और इन चारों पेटों में मुख्तलिफ अंदाज से खाना डाइजेस्ट होता है। जब गाय खाना खाती है तो ये पहले र्यूमन में जाता है, फिर ये बैठ जाती है, खाना उस पेट के हिस्से से दोबारा मुंह में आता है। ये अनच्यूड फूड होता है, यानी भी चबाया नहीं गया। फिर ये गाय इसको दोबारा चबाती है, जिसको र्यूमिनेट द गट कहते हैं, यानी खाने को जुगाली करना। और जुगाली के बाद ये तीसरे और चौथे पेट में जाता है, वहां जाकर ये पूरा डाइजेस्ट होता है। गाय दिन में 6.5 घंटे तक खाती पीती रहती है। दूध देने वाली गाय ज्यादा खाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय का दूध पियो, क्योंकि ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है और इसमें हर बीमारी से शिफा है। दूध इंसान की एक बेहतरीन ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक 1961 से लेकर आज तक अभी तक दूध की पैदावार 3 गुना तक बढ़ चुकी है, और 2022 में
930 मिलियन टन दूध दुनिया के अंदर पैदा हुआ। और दुनिया में सबसे मशहूर दूध, द मोस्ट फेमस मिल्क इज काउ मिल्क। ये गाय का दूध ही सबसे ज्यादा पिया जाता है। गाय का दूध नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट है और हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन्स का बेहतरीन खजाना ये गाय का दूध है। इंसान दुनिया में वो वाहिद जानदार है जो किसी दूसरे जानदार का दूध पीता है। बकरी, गाय, भैंस ये बचपन में दूध पीती हैं, उसके बाद ये दूध छोड़ देती है, लेकिन इंसान वो सारी जिंदगी दूध पीता है। उसकी वजह क्या है कि दूध के अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है और दूध ये कैल्शियम से भरा है। इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। मैग्नीशियम के ऊपर हमारी पूरी वीडियो है जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैग्नीशियम ये नींद के लिए, हड्डियों, पट्ठों के लिए, दर्दों के लिए, दिल के लिए बेहतरीन चीज है और दूध में ये मौजूद है। और सबसे बढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप खालिस दूध नोश फरमाते, दूध के अंदर पानी डाल के नोश फरमाते और कभी किशमिश, खजूर पानी में उसका रस मिलाकर नोश फरमाते। बाज लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। ऐसे लोगों को जो डॉक्टर्स हैं वो दूध का मुतबादिल देते हैं ताकि उनके अंदर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की कमी पूरी हो सके। गाय का गोश्त अगर मॉडरेशन के साथ खाया जाए, इत्तदाल के साथ खाया जाए, ये रेड मीट है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, मैग्नीशियम, इसके अलावा आयरन का ये बहुत बड़ा खजाना है। वो बच्चे जिनकी ग्रोथ कम होती है, चेहरे पीले पड़े होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इनको गोश्त देना चाहिए। बड़ी ईद के दिनों में गोश्त वाफर मिकदार में होता है, लेकिन याद रखिए रिकमेंडेड डोज है कि दिन में सिर्फ 1 पाव रेड मीट खाया जाए। बारबेक्यू के अंदर भी कुछ नुकसानात हैं, उसको सोक कर लिया जाए, स्मोकिंग कर ली जाए, अच्छे तरीके से उसको पकाया जाए, फिर उसको खाया जाए। ज्यादा मिकदार में गोश्त खाना, रेड मीट खाना, ये कोलेस्ट्रॉल में ज्यादती का सबब बनता है। इसके अलावा कई किस्म के कैंसर और दिल की बीमारियां भी ज्यादा गोश्त खाने से हो सकती हैं। मुख्तलिफ नाम इसके सुन लेते हैं जनाब। मेच्योर फीमेल कैटल इज कॉल्ड काउ, यानी वो जो मेच्योर गाय है उसको काउ कहा जाता है। मेच्योर मेल कैटल इज कॉल्ड बुल, और जो मर्द है इसका उसको बुल कहा जाता है। यंग फीमेल कैटल इज कॉल्ड हीफर्स, ये जो जवान गाय होती है उसको हीफर्स कहा जाता है। एंड यंग मेल कैटल इज कॉल्ड ऑक्सन, और जवान जो बुल होता है उसको ऑक्सन कहते हैं। नील गाय जनाब ये गाय नहीं है, ये असल में हिरन की एक किस्म है। मुगल दौर में इसको नील गोर यानी घोड़े से भी तशबीह दी जाती थी। इसके पांव ऐसे लगते हैं जैसे इसने सफेद रंग की जराबें पहनी हुई हैं। बड़ा हमदर्द जानवर है ये नील गाय। इसका कोई झुंड वाला जख्मी हो जाए तो कई कई हफ्ते भी उसके पास से गुजार देते हैं। और बहुत जगहों पर फसलें खराब करने में नील गाय का हाथ होता है, हाथ के साथ मुंह और पांव भी होते हैं। और इसके अलावा दरियाई गाय, ये डॉल्फिन को दरियाई गाय कहा जाता है। मुख्तलिफ मुहावरे सुन लेते हैं गाय के बारे में। बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या कि लापरवाह सा बंदा है, मैं इसको ले जाऊंगा तोड़ देगा। आई कैनॉट टेक माई चाइल्ड टू टॉय शॉप बिकॉज इज अ बुल इन चाइना शॉप, मेरा बच्चा लापरवाह सा ये कुछ तोड़ देगा। जहां गाय वहीं गाय का बछड़ा, इसका मतलब यह है कि जहां फायदा होता है सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कैश काउ, कैश काउ से मुराद है वो चीज जो ज्यादा कमाए, ज्यादा पैसा लेकर आए कारोबार में। जैसे आपको एप्पल कंपनी का पता होगा, एप्पल कंपनी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एप्पल कंपनी का जो आईफोन है ये उसकी कैश काउ है, क्योंकि ये पूरे रेवेन्यू का 51% लेकर आती है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, गाय को उसके सींगों से पकड़ो। ये मुहावरा कब इस्तेमाल किया जाता है? जब मुश्किल के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के मुश्किल का मुकाबला करो। अंटिल द काउ कम्स होम, जब गाय घर आएगी, यानी कोई बड़ी लंबी बात देर बाद भी है, मैं नहीं मानूंगा कि तुम मुझे इतना मर्जी बहस कर लो, मैं नहीं मानता। अंटिल द काउ कम्स होम। ख्वाब में गाय को देखा, इसकी बहुत सी ताबीरें हैं जनाब। ख्वाब में गाय को देखा, इसकी खुश्क साली भी ताबीर हो सकती है, खुशहाली भी ताबीर हो सकती है। मोटी ताजी गाय को देखा अमीर होंगे, पतली गाय को देखा गरीब होने के चांसेस हैं। ख्वाब में देखा कि भैंस उस पर हमला कर रही है तो ये सख्ती आने की अलामत हो सकता है। ख्वाब में गाय पर सवार देखा तो ये इंसान को फायदा पहुंचेगा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, 40 रुकू हैं, 286 आयात है। इसमें गाय का जिक्र है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा गाय ज़िबा करो, उन्होंने इधर उधर के क्वेश्चंस किए। अगर वो क्वेश्चन ना करते कोई भी गाय ज़िबा हो जाती, लग जानी थी, लेकिन क्वेश्चंस करने से हुक्म सख्त हो गया। ऐसी गाय जो ना बूढ़ी हो, ना ज्यादा जवान हो, मिडिल एज हो, जिसने कभी खेती बाड़ी ना की हो। पूरा वाकया जनाब ये कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो आज आपने सुना गाय के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ईद के दिन है, खूब जनाब एतदाल के साथ और खूब एहतियात के साथ गोश्त खाइए, खुश रहिए।